हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम लोगों ने इससे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुका था। अब जो है ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पार्ट 4 है और इसमें हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि प्लांट में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से फ्यूजन होता है, किस तरह से जाइगोट का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन, जब सेल क्या होता है, जब फ्यूज करता है तो जो रिजल्ट देता है फ्यूज होने के बाद यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल करके फ्यूज जब होता है तब जा कर के जाइगोट का निर्माण होता है। समझ गए। जब मेल गैमेट होता कौन सा है, तो पोलन ग्रेन हुआ जो कि एंथर से निकलता है, पिछले वीडियो में बताए थे। और ये स्टिग्मा पर जाता है जो कि फीमेल ऑर्गेन है, और इस पर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से फ्यूज करता है और तब जा कर के जाइगोट बनता है। कहता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट react with the female gamete. React with the female gamete means that it fuse with the female gamete, then fertilization takes place. सेकेंड देखेंगे आगे कि द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और जाइगोट क्या होता है कि एम्ब्रियो में बदल जाता है। जाइगोट बाद में डेवलप होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है नया प्लांट का प्रोडक्शन होता है, नया प्लांट बनता है ना। अब बात करेंगे हम लोग सीड और फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन की, कैसे जो है फूड बनता है, फ्रूट बनता है और कैसे सीड बनता है। और फ्रूट तो एक तरह से तो फूड ही है ना। कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी ग्रो इनटू द फ्रूट, ओवरी जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछा जाएगा कि पार्ट कौन सा प्लांट का पार्ट जो है ओवरी, कौन सा प्लांट का पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है, तो वो होगा ओवरी। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रो करके बनता है फ्रूट। अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, और दूसरे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं। द फ्रूट इज रिप्लेन्ड ओवरी, और क्या कहता है फ्रूट क्या होता है, राइपेंड ओवरी होता है, यानी पका हुआ ओवरी ही फ्रूट कहलाता है। कहता है द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और सीड कहाँ से डेवलप होता है, तो वो ओव्यूल्स से डेवलप होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट जितने भी किए गए हैं सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, है ना। कहता है कि द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, सीड जो है डेवलप होता है ओव्यूल से, सीड डेवलप होता है ओव्यूल से, किससे डेवलप होता है, तो ओव्यूल से डेवलप होता है ना। द सीड कंटेन द एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट, और कहता है सीड अंदर रहता है, एम्ब्रियो के अंदर रहता है जो इनक्लोज्ड होता है, उसके ऊपर से एक कोट प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा होता है, एक कोट चढ़ा रहता है ना। मतलब प्रोटेक्ट करता है उस सीड को, है ना। आप देखते होंगे एक तरह से आप कह सकते हैं उसको छिलका रहता है ऊपर में। कहता है कि सम फ्रूट आर फ्लैशी, कुछ फ्रूट कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं। सच एज मैंगो, क्या है मैंगो, ये सब जूसी, सब जूसी है, मैंगो फ्लैशी है। और एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ। सम फ्रूट आर हार्ड लाइक आलमंड्स, कुछ फ्रूट तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड्स हुआ, वालनट हुआ, है ना, ये सारे। अब है सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब कि सीड एक जगह से दूसरे जगह कैसे
चला जाता है। कहता है इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेस, एक ही तरह के प्लांट कई जगहों पर उग जाते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ सीड आर डिस्पर्स टू द डिफरेंट प्लेस, और ये इसलिए ऐसा होता है कि सीड किसी न किसी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाता है, चला जाता है ना। सम आफ्टर वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट, जब आप लोग या हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट से होकर गुजरते हैं और फील्ड और पार्क, या फील्ड से या पार्क से, यू माइट हैव फाउंड, आप अवश्य पाए होंगे कि कुछ जो कोई सीड है या फ्रूट है आपके क्या होता है, कपड़े में फंस जाता है और वो जा कर के कहीं और जा कर के छूटता है और वहाँ क्या होता है, वो जर्मिनेट हो जाता है। कहता है डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड clinging to your सीलिंगिंग टू योर क्लोथ्स, वो आपके जो है क्लोथ में कैसे चिपक जाता है, कभी आपने गौर किया है? तो कहता है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या होता है इफ ऑल सीड ऑफ अ प्लांट वेयर टू फॉल, अगर सारे सीड प्लांट के सारे सीड क्या हो जाते, गिर जाते एक ही जगह पे, सेम जगह पे, जैसे कि जहाँ पे प्लांट है वहीं सारा का सारा अगर बीज गिर जाता और वहीं पे क्या हो जाता, तब वहीं पे ट्री उग जाता। जब वहाँ पे ट्री उग जाता तो उसको क्या हो जाता है कि सनलाइट के लिए कंपटीशन होता है ना। कहता है देयर वुड बी सीवर कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। फॉर किस चीज़ के लिए, उसके ग्रो के लिए, प्लांट के ग्रो के लिए सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट के लिए भी, वाटर के लिए भी, मिनरल के लिए भी और स्पेस के लिए भी वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है। अगर सारा सीड जो है पेड़ के नीचे ही गिर जाता सारा। कहता है एज अ रिजल्ट के तौर पर द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू द हेल्दी प्लांट, सीड जो है हेल्दी प्लांट में तब ग्रो नहीं हो पाता है ना। तो कहता है क्या कि प्लांट बेनिफिट बाय द सीड डिस्पर्सल, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट को बेनिफिट होता है सीड के डिस्पर्सल से। इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट, ये बचाता है किस चीज़ से, अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपटीशन डेवलप हो जाएगा प्लांट के बीच, तो उस कंपटीशन से भी बचाता है। एंड इट्स ओन सीडलिंग ऑफ सनलाइट, और उसके जो सीडलिंग्स होते हैं फॉर सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, जो है ये जो कंपटीशन है उसको ख़त्म कर देता है। इट ऑल्सो इनेबल द प्लांट, और ये क्या करता है, प्लांट को इनेबल बनाता है, सक्षम बनाता है टू इवेड न्यू हैबिटेट फॉर द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए आपके साथ में किसी तरह बीज एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो उसके लिए एक नया हैबिटेट हो जाता है, नया जगह हो जाता है जहाँ पर वो उगता है। इस तरह से क्या होता है, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। या तो आपके साथ में चिपक करके चले जाए या आप खुद लेकर के चले जाएं, जैसे कि बहुत सारी जो ओरिजिन है, बहुत सारा साग सब्जी जो हम लोग खाते हैं वो वेस्टर्न है, वहाँ से हम लोग के यहाँ आ गया है, कुछ हम लोग के यहाँ वाला विदेश चले गया, तो कोई वहाँ पर ले गया, इस तरह से क्या हो गया, वो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है ना। कहता है सीड एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर कैरीड अवे बाय द विंड, है ना। सीड और फ्रूट जो है यह कैरी किया गया है कैरी किया जाता है विंड से भी, वाटर से भी और एनिमल से भी। अगर मान लीजिए कोई भी नारियल का पेड़ है और नारियल पक जाने के बाद गिर जाता है, नारियल का पेड़ अगर नदी के किनारे है तो नदी में क्या होगा, नारियल गिरेगा और वो बहते 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 किसी स्थान पर जाकर रुक गया, मतलब कोस्टल रेंज में जहाँ पे उसका किनारा है नदी का, और वहाँ पे ही एक नारियल का पेड़ उग गया। तो ये देखिए ये क्या था, डिस्पर्सन था। या एनिमल घास चरने गई बकरी और उसके जो है रुआ में कोई भी फ्रूट जो होता है जिसमें क्या होता है
कि धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है जिस फ्रूट में, वो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाता है और बाद में कहीं जाने के बाद कहीं बैठी तो वहाँ पर अगर वो गिर गया सीड तो वहाँ जर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से क्या हुआ कि सीड का डिस्पर्सन हुआ। कहता है विंडेज सीड सच एज दोज ऑफ द, अब देखिए विंडेज जो सीड होता है सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक या मेपल, ये सारे जो हैं एक जगह से चिपक करके दूसरे जगह चले जाते हैं, है ना। एनिमल के द्वारा भी चले जाते हैं तो कभी कभी एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा। कहता है लाइट सीड, हमेशा जो हल्का वाला सीड होता है ऑफ ग्रास, और हेयरी सीड जिसके ऊपर में हेयर जैसे बना होता है, सीड ऑफ द आक, जैसे आक का सीड हो गया, हेयरी फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर का हेयरी फ्रूट हो गया, गेट ब्लोन ऑफ द विंड, विंड के साथ उड़ जाता है, फार एवे प्लेस, दूर दराज इलाकों तक, है ना। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ सीड क्या होता है वाटर के साथ भी डिस्पर्स होता है। दिज फ्रूट और सीड यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग, और ये जो फ्रूट और सीड होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, फ्लोट करके, एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस, वो क्या होता है कि स्पॉन्जी और फाइब्रस होता है, तो वो क्या होता है जिसका outer कोट एज इन कोकोनट, जैसा कि outer कोट होता है कोकोनट में। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जो एनिमल के साथ डिस्पर्स होते हैं, बता चुके हैं। स्पेशली स्पाइनी मतलब कांटेदार वाला जो होगा सीड, एंड हुक which get attached to the bodies of the animal, जो क्या होता है एनिमल के बॉडीज में अटैच्ड हो जाता है, टू बॉडीज एंड आर कैरीड टू द डिस्टेंस प्लेस, और उसको कैरी किया जाता है डिस्टेंस प्लेस पे, जैसे जेंथम हुआ या यूरेना हुआ। सम सीड आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विथ द सडन जर्क, कुछ सीड ऐसे होते हैं जब वो क्या होता है सडनली ब्रस्ट कर जाता है, तो जब भी ब्रस्ट करेगा तो उसके अंदर का सीड क्या होगा, जर्क मारेगा तो वो फैल जाएगा। द सीड आर स्कैटर हो जाएगा फार द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट के जो प्लांट में वो फ्रूट लगा था उसके दूर दूर तक, मतलब क्या हो जाएगा, दूर दूर तक फैल जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। इन द केस ऑफ कास्टर एंड द बाल्सम, ये दो पेड़ का नाम बताएं कि कास्टर पेड़ के में और बाल्सम पेड़ का जब केस देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह से होता है, ठीक है। तो अब ये आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट ख़त्म हो गया। इसका एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। इसलिए आप लोगों से ये मेरा गुजारिश है कि वीडियो देखिए, साथ साथ नोट बनाइए, और इसके साथ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को लिखना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं और आप लोग इससे पढ़कर लाभान्वित होते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग, शुक्रिया, बाय।